इस सुलगते हुए वतन वीरान को, वो वतन जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरज़ुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। जिसकी तड़पन से थककर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है, पर उजाला नहीं, गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं। कोई है जो हकायक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे। हमारा ये मुल्क, प्यारा मुल्क, इसके बारे में बात करने से पहले गौहर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर मौजूद हैं। उमर अयूब साहब, इसके साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, असद कैसर साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वलीद इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जिन सब का मैं नाम नहीं ले पा रहा उनके लिए माजूर। रूल ऑफ ठा जहां हो ना, वहां रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ नो लॉ होता है। और रूल ऑफ नो लॉ जहां पर होता है ना, वहां सानह 8 फरवरी भी हो जाता है। ये सानह 8 फरवरी ही था जिसके बाद हमने देखा कि जिस अंदाज से पब्लिक निकली है, उसने ये साबित किया है कि अगर हमारे मुल्क के अंदर नो लॉ है और ठाफा है, तो हम भी ठाफा कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आप देख सकते हैं, आज आपके पड़ोसी मुल्क में, इंडिया के अंदर अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन का इफ्तिताह होने जा रहा है। और हमारे मुल्क में जी हो चुका है। हमारे मुल्क में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सहाफी भाइयों की शलवारें गीली कर रहे हैं। माजरत के साथ, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है। क्यों? इंडिया के मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के ऊपर पूरी दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर्स आते हैं, इंक्लूडिंग एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स के एम्बेसडर्स नहीं आते, ओनर्स नहीं आते। हमारे यहां उन ब्रांड्स को तलाक दी जा चुकी है पाकिस्तान। जिस तरह वीपीएन के जरिए, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, वर्चुअल पाकिस्तान नेटवर्क के जरिए हमारा इलेक्शन हाईजैक हुआ, उसी तरह वीपीएन के जरिए हमने ये सारा कुछ कर दिया है। हमें शर्म भी नहीं आती 2 मिनट के लिए। इंडिया के पास होगा ब्रांड मुकेश अंबानी, हमारे पास भी एक ब्रांड था, एक ब्रांड है, एक ब्रांड रहेगा, जिसका नाम लेने से पहले मैं आपके सामने ले लेता हूं। आप कहते हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान, क्या आपके मुंह पर नवाज शरीफ का नाम आता है? कौन बचाएगा पाकिस्तान के ऊपर किसका नाम आता है? तेरी जान मेरी जान के ऊपर नाम लेते हैं, किसका नाम आता है? और फिर हर वो नारा जो आप लगाते हैं उसके जवाब में आपको जवाब मिल रहा होता है, दिल दिल पाकिस्तान पे किसका नाम आता है? हमारा मसला यह है कि हमने रूल ऑफ नो लॉ की छत्तर छाया में उस इमरान खान को कैदी नंबर 804 बना के अडियाला जेल के पीछे फेंका हुआ। मेरे साथ जो कुछ हुआ, असद कैसर साहब से डिटेल में डिस्कशन हुई, शानदाना साहिबा जानती हैं, उमर अयूब साहब जानते हैं। 48 घंटे तक इतनी खतरनाक किस्म की एब्डक्शन कि मैं अगर लिखने बैठ जाऊं तो 10 किताबें लिख सकता हूं। रोजगार तंग किया गया, मुआश तंग किया गया, थ्रेट किया गया, नौकरियों से निकाला गया, घरों पे बैठे हैं, रीच है नहीं है, जेब में पैसा है नहीं है, बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे, रुकना नहीं है हमने। लेकिन थोड़ा सा गिला भी है, ये उमर अयूब साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे, और फिर अभी माशाल्लाह से उमर भाई हमारे जो है वो अपोजिशन लीडर भी हैं। गिला ये है, आईएलएफ से कोई गिला नहीं है। आईएलएफ के लिए मैं तालियां बजाऊंगा। जिस वक्त मुझे 3 दिन की खतरनाक एब्डक्शन के बाद पहली दफा कोर्ट में लाया जा रहा था, मैं बंधा हुआ था हाथ पांव, और मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात आ रही थी, मेरे पेरेंट्स नहीं है, एवरीबडी नोज, जो मेरी स्टोरीज को जानते हैं, मेरी सक्सेस स्टोरी को, तो मुझे लगा कि पता नहीं मुझे कोई रिसीव करने आएगा भी या नहीं आएगा। जब मैं कोर्ट में एंटर हुआ तो कोर्ट रूम भरा हुआ था, ये सारे आईएलएफ के नौजवान थे, ये सारे आईएलएफ के नौजवान थे। यहां मेरे सामने बैठे एक का सबका शुक्रगुजार हूं मैं।
ये सब लाइन में खड़े होकर मेरे हक में बोल रहे थे। मुझे पता है मुल्क में रूल ऑफ नो लॉ है, हमें पता है कि मुल्क में कोई रूल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों की सपोर्ट, बड़ी सपोर्ट। जब गिला क्या है, गिला ये है कि वो जो 15-16 गिने चुने नाम है, अरशद शरीफ शहीद, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान, इमरान रियाज खान, जमील फारूकी और लिस्ट गोज ऑन। इमरान खान की कोई एक तकरीर दिखा दें जिसमें उन्होंने नाम ना लिया हो किन सबका, कोई एक तकरीर दिखा दें। आज 23 मार्च को इस मुल्क के प्रेसिडेंट की जानिब से कुछ सहाफियों को, नाम नहाद सहाफियों को तमगा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने जा रहा है। पहले तो उनके लिए बदले नौखास्ता तालियां ही बजा दें। जुल्म यह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब देंगे उनको, और उससे बड़ा जुल्म यह है, उमर अयूब साहब, कभी किसी ने यह पलट कर नहीं पूछा कि आप लोग जिंदा हैं मर गए? 11 महीने से बेरोजगार बैठे हम लोग। आप एक दफा सलाम करके पूछ तो सकते थे, या कहीं किसी स्पीच में नाम तो ले सकते थे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक क्लैपिंग काफी है हमारे लिए। हमें कोई लिफाफे नहीं चाहिए हैं। लिफाफा सहाफी मुर्दाबाद, लिफाफा सहाफी मुर्दाबाद। बोले मेरे साथ, लिफाफा सहाफी, लिफाफा सहाफी, 2 नंबर सहाफी, वो जो अपने आप को बेचते हैं, मुर्दाबाद। लेकिन आप एटलीस्ट अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। ये तवक्को हमारी है और रहेगी, और खान जब आएगा तो और ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।